चंद्रनाथ सिर्फ 42 साल के थे। देर रात जब लोगों को पता चला कि चंद्रनाथ के साथ ये सब कुछ हुआ है तो अस्पताल के बाहर लोगों का कैसे जमावड़ा लग गया, देखिए। চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। चंद्रनाथ की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका जवान बेटा जो अपने राजनीतिक करियर की ऊंचाई पर था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मां और भाई का कहना है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। আপনাকে কখন এই খবর জানা হলো? আমি প্রথমে টিভিতে দেখেছি। এখন যে আপনি আমাকে বললেন যে আপনি শাস্তি চান, কি ধরনের কি রকমের শাস্তি চান? এখন যে নতুন সরকার এখানে হবে বাঙাল, কি আপনার এক্সপেকটেশন নতুন সরকার থেকে? নতুন সরকারের কাছে আমি বিচার চাইবো যে আমার ছেলের খুনিদের শাস্তি হোক। আমি ফাঁসি চাই না, আমি চাই তাদের যাবজ্জীবন জেল। मां का कहना है कि उनके परिवार पर खतरा मंडरा रहा था। वहीं चंद्रनाथ के भाई का कहना है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो तो कानून ही बता पाएगा ना। कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये साजिश रचा है। बुधवार रात जब स्थानीय लोगों को घटना का पता चला तो अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। वो एक एक करके अब कोलकाता पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्स है, देखिए ये साफ आप देख सकते हैं, डायरी, इम्पोर्टेंट पेपर्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये अब निकाले जा रहे हैं। चंद्रनाथ जिस गाड़ी में मौजूद थे, আমাদের উপর যারা অত্যাচার হয়েছে, নির্যাতিত মেয়েগুলো, তাদেরকে আমাদের বের করে দিতে হবে। দমদমে থাকি, আমি দমদমে থাকি। আমরা ঘর ছাড়া 2021 থেকে আমাদের উপর থ্রেট হয়েছে, আমরা বদলা চাই। चंद्रनाथ शुभेंदु के साथ पिछले करीब 5 साल से काम कर रहे थे। साल 2000 में वो शॉर्ट कमीशन सर्विस के तहत एयरफोर्स में गए थे। वहाँ से निकलने के बाद वो शुभेंदु अधिकारी के निजी स्टाफ के रूप में काम करने लगे। शुभेंदु के साथ वो भी बीजेपी में चले गए। धीरे धीरे वो उनके सबसे करीबी सहयोगी बन गए। चंद्रनाथ की हत्या ने बंगाल में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उत्तर 24 परगना में रमन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो इस पूरे हत्याकांड के बाद सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या शुभेंदु अधिकारी असली टारगेट थे, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब आपको हम ये समझाते हैं। उनके कई करीबी अब तक टारगेट पर रहे हैं। 2013 की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के पूर्व पीए प्रदीप झा की मौत हुई थी। वो कोलकाता में फुटपाथ पर बेहोशी की हालत में पाए गए थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तब शुभेंदु अधिकारी TMC से सांसद हुआ करते थे और प्रदीप झा उनके चुनावी प्रबंधन का कामकाज संभालते थे। 2018 की बात करें तो शुभेंदु के बॉडीगार्ड की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। मेदिनीपुर में शुभव्रत चक्रवर्ती को बैरक में गोली लगी थी। 2021 में शुभेंदु के काउंटिंग एजेंट की संदिग्ध मौत हुई। हालात ऐसे बन गए थे कि मौत को लेकर सवाल उठने लगे। पुलक लाहिरी को शुभेंदु का बेहद करीबी बताया जाता था। तो वहीं नंदीग्राम में जब ममता हारी तो वो शुभेंदु के काउंटिंग एजेंट थे। और 2026 यानी कि हाल फिलहाल अभी शुभेंदु के एक और करीबी यानी कि चंद्रनाथ रथ, जिनके हत्याकांड को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चंद्रनाथ 6 साल से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे। शुभेंदु जब TMC में थे तब भी चंद्रनाथ रथ उनके साथ थे। 13 साल में शुभेंदु के चौथे सहयोगी की मौत होने कई बड़े सवाल खड़े करती है। बोल रहे कि आध घंटे के लिए हमारा हाथ खोल दीजिए, आध घंटे के लिए हमारा हाथ खोल दीजिए। कालीघाट से शुरू करेंगे और नॉर्थ बंगाल तक जाएंगे। आध घंटे के लिए खोल दीजिए हमारा हाथ। ममता दी ने करवाई है, ये खून ममता दी ने करवाई है। मोदी जी बचाइए। प्लानिंग के तहत हो रहा है, प्लानिंग के तहत हो रहा है। दीदी का जो तांडव था वो अपने रंग में नहीं कर पाई, जनता ने उसका जवाब दिया। ये TMC ने सिर्फ ये गंदगी किया है इसीलिए कि हम शुभेंदु अधिकारी को नहीं मार पाएंगे तो उनका PA को मार के हम समझा रहे हैं ना। अगर 1 मिनट में पूरा बंगाल ठंड कर देंगे और थम कर देंगे, हरीश चैटर्जी रोड बंद कर देंगे अगर हम लोग चाहते हैं। धमका के जब नहीं मिला सरकार तो ममता बनर्जी अपना शतरंज का चाल रच रही है
और चक्रांतों करके ये सब करवा रही है। इसी का पीछे तृणमूल का ही चक्रांत। कैसे बोल सकते हैं कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे सबको देख लेंगे, बंगाल का पूरा अकेला देंगे? कहाँ गए आप? ये जनता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ये नाकाम जाएगा। यहाँ पे जो है जंगल राज चल रहा है, ये जंगल राज मुक्त करने के लिए एक ही है बुलडोजर और जोगीराज चाहिए। रेड लाइट है, पीछे एक रेड लाइट है, उस रेड लाइट में उनका गाड़ी क्रॉस हुआ है। उनका गाड़ी थोड़ा स्पीड ज़्यादा था, मेरा गाड़ी का स्पीड कम था, तो उन्होंने, मेरा गाड़ी होगा 30-40 का स्पीड होगा, 50 का स्पीड होगा, उनका होगा 60 का स्पीड। वो क्रॉस करके आए, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे आए, तब जाकर के उनका गाड़ी अचानक बंद हो गया। और अचानक जैसे बंद हो गया, उसके मतलब सेकंड नहीं लगा होगा, गोली की आवाज़ सुना। चलाने वाले कौन थे, किस गाड़ी? एक बाइक में था, एक बाइक में एक बंदा था जो साइड से आया था। जैसे ये गाड़ी है ना, एकदम जैसे गाड़ी खड़ा था, साइड से आकर के एकदम एक पैर रखा जमीन पे और सीधा एकदम खड़े होकर गोली चलाया। पॉइंट ब्लैंक पे मारा गया। मेरे को तो वही लग रहा है, एकदम साथ में। मेरे को लगा ऐसा कि कोई पूछताछ कर रहा है। निशान माइक्रा बोल के एक गाड़ी खड़ा था, वो गाड़ी उनको सामने से ही स्टे करके रखा था। अच्छा, और 2 बाइक सवार आकर गोली मारे हैं। चंद्रनाथ कौन सी सीट पे बैठे थे? वो सामने लेफ्ट हैंड साइड में, ड्राइवर का संग लेफ्ट हैंड साइड में बैठे थे। भवानीपुर में जितना पसंद नहीं लगा उसका वजह से उसको टारगेट किया गया। उसका राइट हैंड, शुभेंदु का राइट हैंड को पहले छांट दिया तो शुभेंदु का मैसेज दिया जाएगा, उसी हिसाब से उसको टारगेट किया। जो भी इंस्ट्रक्शन दादा से ही मिलता था, दादा कोई भी दिक्कत हो तो दादा के, दादा ये प्रॉब्लम हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो दादा ही मेरे साथ सॉल्व करता था हम लोगों का। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी के साथ भी नहीं था। तो इस पूरे हत्याकांड ने सनसनी मचा दी है और बताया जा रहा है कि आरोपियों ने जबरदस्त मारक क्षमता वाली और महंगी पिस्टल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जिस कार ने चंद्रनाथ की गाड़ी को रोका था, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। चंद्रनाथ हत्याकांड ने सबको हैरान कर दिया है। कैसे पूरी प्लानिंग की गई, कैसे घेर कर गोलियां मारी गई और आरोपी फरार हो गए। इस केस की जांच में कई बातें सामने आ रही हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण बात उस कार के बारे में है जिसने चंद्रनाथ की गाड़ी को रोका था। जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या में इस्तेमाल इस कार को OLX के जरिए खरीदा गया था। ये एक सफेद रंग की निसान माइक्रा कार थी। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर सिलीगुड़ी का था। कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। ये नंबर प्लेट सिलीगुड़ी में रहने वाले एक दूसरे व्यक्ति की थी। पुलिस ने उस शख्स से बात की है जिसकी नंबर प्लेट कार पर लगी थी। कार के इंजन नंबर और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ की गई थी। यानी आरोपियों ने बेहद शातिर तरीके से पूरी प्लानिंग की। कार में गलत नंबर प्लेट लगाई ताकि पकड़ना आसान ना हो। फोरेंसिक टीम इसकी गहन जांच कर रही है। यह भी सामने आ रहा है कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो विदेशी थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया। ग्लॉक 47X ऑस्ट्रिया मेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। अचूक निशानी की वजह से सुरक्षा एजेंसियों की पहली पसंद मानी जाती है। 50 से 100 मीटर तक निशाना लगा सकती है। वजन में हल्की और हर मौसम में कारगर होती है। रात के अंधेरे में भी टारगेट भेद सकती है। ये 9mm की पिस्टल है जिसमें मैगजीन की क्षमता अधिक होती है। कम समय में कई राउंड फायर कर सकती है। FBI और सीक्रेट सर्विस जैसी एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। फिलहाल अभी घटना स्थल से कारतूस मिले हैं, लेकिन अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि महंगी विदेशी पिस्टल से गोलियां चलाई गई तो कई सवाल खड़े होते हैं। यह पिस्टल आरोपियों के पास आई कैसे, कितने पैसे में खरीदी गई और इसको सप्लाई किसने किया? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो जो कानून व्यवस्था बरसों से पश्चिम बंगाल में बिगड़ी हुई थी, उसको पटरी पर लाने के लिए वहां की जनता ने जिस परिवर्तन को चुना है, क्या वो आने वाले समय में बंगाल की जनता को उस तरीके का माहौल दे पाएगा? क्योंकि चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ये बड़ा हत्याकांड कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी, सवाल रक्त रंजित इतिहास को लेकर भी कि जो राजनीति लंबे समय से चली आई थी, क्या आगे भी इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी?